मां गजब की बुद्धिमान। अधूरे ज्ञान से मेरा बेटा संसार में एक दिन तो बूढ़ा होगा, राज्य छूट जाएगा और मर जाए और फिर दूसरे के गर्भ में आए और मेरा बेटा और दोबारा गर्भ में जन्मे। ना ना, मां ने कुछ लिखा, तावीज में मढ़वाया और अपने राजगद्दी बैठे बेटे अलरक के गले में पा लिया तावीज। ओ बेटा, और जब खूब कष्ट और मुसीबत से तू घिर जाए तब ये तावीज खोलना, पढ़ना और जो लिखा है वो करना, तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। कैसी है भारत की माताएं। अपने 5 बेटों को तो ब्रह्मज्ञानी बनाकर मुक्त कर दिया, छठा बेटा भी भगवान के अनुभव से वंचित न रहे इसलिए उसको तावीज में वचन लिख दिए। और पति ऋतध्वज के साथ मदालसा एकांत में राज्य वैभव को ठोकर मारकर एकांत अरण्य में चले गए, बेटे को राजगद्दी दे गए। जो बेटे ब्रह्मज्ञानी होकर विचरण कर रहे थे उनको पता चला, माता के दर्शन करने गए। माता ने कहा, बेटे तुम तो ब्रह्मज्ञानी हुए, लेकिन तुम्हारा एक भाई अलरक, वो आधा ज्ञान, उसको आधा धर्म का तो ग्रंथ है, ज्ञान है, लेकिन अभी मुक्ति का अनुभव नहीं, उसका ख्याल रखना। माता जो आज्ञा। उन भाइयों ने क्या करा, काशी के राजा से मिलकर, जो बच्चे खड़े हैं उनको बिठा दो, काशी नरेश से फौज लेकर उन्होंने अलरक की राजधानी को घेर लिया। अलरक ने देखा कि मेरे भाई मेरे पर चढ़ाई कर रहे। भाइयों ने कहा कि हम बड़े हैं और राज्य में हमारा हक लगता है, तू काहे का राजा बन बैठा है। अब अलरक सोचता है कि एक तरफ तो इतनी बड़ी सेना काशी नरेश की और दूसरे तरफ हमारे भाई है, तो भाई और काशी नरेश की सेना से मैं कैसे लोहा लूंगा, अपने लोही से, अपने भाइयों से लड़ मरूंगा। बड़े चिंता और कष्ट में ऐसा तो घिर गया कि इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है कि सग्गा एक मां का रक्त और उसके सामने युद्ध करने जाऊं। याद आया कि मां ने कहा कि दुख पड़े तो तावीज खोलना, और तावीज खोला तो तावीज में लिखा था कि दुख पड़े तो संत शरण जाइयो जी, संत शरण जाना। संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरण हार, संत की निंदा नानका बहिर बहिर अवतार। किसी की तबाही करनी हो तो उसको संत की निंदा सुनाओ, उसकी तबाही हो जाएगी, लेकिन सुनाने वाले की भी तो हो जाएगी। और किसी को आबाद करना हो तो संत का सत्संग सुनाओ, अथवा संत के सत्संग में ले जाने में उसको मददगार हो जाओ तो तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा। किसी को तबाही की खाई में फेंकना है तो उसको शराबी बना दो और संत का निंदक बना दो, बस 7 पीढ़ियां तबाह हो जाएगी। और किसी को आबाद करना हो तो संत के देवी कार्य में लगा दो और सत्संग का रंग लगा दो, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। ताबीज खोला, संत शरण जाइयो, संतों के पास गए तो संतों ने कहा, बेटा अलरक तू बोलता है कि मेरा राज्य भाई छीन रहे, तो तू राज्य लेकर भी नहीं आया था, राज्य लेकर भी नहीं मरेगा, शरीर भी तेरा नहीं है तो राज्य तेरा कैसे। अगर अब भाई मांग रहे हैं तो राज्य के और धन के 4 चांदी के टुकड़ों के लिए क्या भाइयों से लड़ मरना अच्छा है क्या। तेरा राज्य तो ऐसा है कि ये तो भाई तो क्या मौत का बाप भी नहीं छीन सके, ऐसा अमर आत्मा का राज्य तेरा है पुत्र। ये संसार की चीजें तो हर जन्म में छूट जाती है, लेकिन जो कभी नहीं छूटता, आद सत जुगात सत, अभी भी सत और बाद में भी सत रहेगा, वो तू आत्मा है, तू अमर है, तू चैतन्य है। अपने आत्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले। अलरक को संत ने रहमत करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। ब्रह्मज्ञानी मां का तो बेटा था, संस्कार तो कुछ पड़े हुए थे, लाइट की फिटिंग तो हो चुकी थी, स्विच ऑन ही करना था। संत ने नूरानी निगाह डालकर उपदेश दिया और अलरक ब्रह्मज्ञानी बन गया। छठा पुत्र भी ब्रह्मज्ञानी बना दिया। वह भारत की माता
मदालसा देवी को मैं कैसे भूल सकता हूं। उनकी याद इसलिए करता हूं कि यहां की माताएं भी ऐसा इरादा कर ले। मुसलमान माता को मैं कैसे भूल सकता हूं। बख्तू को मैं नहीं भूलूंगा। बख्तू ने अपने फरीद को ऐसा उपदेश दिया कि वो फरीद बेटा, आतंकवादियों की नकल नहीं लेकिन ब्रह्मज्ञानियों की नकल करके ब्रह्मज्ञानी ही बन गए बाबा फरीद। बख्तू को भी धन्यवाद और महारानी मदालसा को भी धन्यवाद। एक और मां हो गई मुसलमान जगत में। उसने भी अपने बेटे को क्या महान सीख दी। उस मां का नाम था नूरा। हातिम राजा की मां नूरा। उसने भी अपने बेटे को अच्छी ऐसी सुंदर सीख दी और बेटा भी मां को प्रणाम करता था। हिंदुओं के प्रति नफरत नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो भी अल्लाह की ही संतान है। बेटा बादशाह तो वह है जो सबको एक नजर से देखे। मां की सुंदर सीख ने हातिम को राजा बनाया। प्रजा का प्रिय राजा था। आसपास के राजा उससे जेलसी करने लगे। जो कट्टरवादी राजा था बलवान, उसने ठान रखा था कि मैं हातिम का सिर अपनी दरबार में लाऊंगा तब चैन से सोऊंगा। एक फकीर को पता चला और वो फकीर हातिम के नगर में पुकार लगाने लगा। संत, बादशाह की पुत्री फकीर से निकाह, हिम्मत मर्दा मददे खुदा। बादशाह की पुत्री फकीर से निकाह। बादशाह की लड़की फकीर से शादी करेगी। हातिम को पता चला, फकीर से बातचीत हुई। फकीर के प्रभाव में आकर हातिम ने कहा, बाबा जी मांग लो, क्या चाहिए। बाबा जी ने कहा, तेरा सिर चाहिए हातिम। बोले, मैं अपना सिर तो नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी मां के चरणों में रोज झुकता है। वो मेरी मां की सौगात है बाबा, और कुछ मांग लो। मैं हातिम उस मुसलमान युवक को भी शाबाश दूंगा। हिंदू धर्म का मातृ देवो भव मंत्र उसने अपने जीवन में लाकर मिसाल कायम कर दी। बोले, अच्छा अपनी मां से पूछो। मां ने देखा कि ये संत महाराज कोई साधारण बाबा नहीं है, ये कोई मजहबी बाबा नहीं है, ये तो योगी और ब्रह्मज्ञानी संत हैं। बाबा ने नूरा की ऊंची समझ का